बात करें इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या लगता है आपको इस जो हमारा बस स्टैंड है इसकी डेवलपमेंट आखिर कब होगी? म्यूनसिपलिटी में तो हमारा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के ही हम उसमें अपना इंटरवेंशन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो एक उचित सतह पर, उचित स्थान पे, उचित जगह पे इस बात को भी हम उठाएं। मास्टर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सर आखिर कब वो मास्टर प्लान जो है वो कब इम्प्लीमेंट होगा? आप देखें कि हमारा टैक्सी स्टैंड नहीं है, हमारा ऑटो रिक्शा वाले चालक जितने बेचारे परेशान हैं, कभी कहीं पे खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं पे होते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुट गए हैं सराब सिंह नाग जी। बता दें आपको कि ये पहले रियासी के जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने हैं। सर सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। अगर बात करें आज हमारा जो मोटिव है आपसे बात करने का, कुछ रियासी के बड़े मुद्दे लेकर हम आपके बीच आए हैं। सर अगर सबसे पहले हम बात करें हमारा भीमगढ़ जो फोर्ट है, अगर पिछले 3-4 साल पहले काफ़ी जहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट हुई, लेकिन आज अगर हम भीमगढ़ फोर्ट की हालत देखते हैं तो इसकी हालत जो है वो बद से बदतर हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो भीमगढ़ फोर्ट है ये प्रशासन की अनदेखी का शिकार हुआ है। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल शिकार हुआ है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। और जो इसकी हालत जो है, मैं समझता हूँ कि अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो ये कुछ ही समय में ये खंडरात हो जाएंगे। देखिए, जो हमारा जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का जो डिपार्टमेंट है, हमारा परसों यहाँ पे ब्लॉक दिवस हुआ रियासी में, जिसमें हमारे डिवीज़न कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर जी भी मौजूद थे। और सबसे पहले मैंने टूरिज़्म के हवाले से यही मुद्दा उठाया कि जितना भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में टूरिज़्म के फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने में, उसमें बिल्डिंग्स हों, TRCs हों, जितनी भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में थी, वो इस वक्त अनदेखी का शिकार हैं। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया था वो अब मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन वो ख़राब होता जा रहा है। तो ये हमारा प्रायोरिटी एरिया है और ये काज ऑफ कंसर्न भी है हमारा कि हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, मैं समझता हूँ कि 31 तक हम भी थोड़े से अपने यहाँ के डेवलपमेंट के कामों में बिज़ी हैं। फर्स्ट वीक में मैं ये इसमें बिल्कुल टूरिज़्म डिपार्टमेंट, चाहे वो हमारे डायरेक्टर टूरिज़्म हों या हमारे सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट हों या उनसे ऊपर हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम इन सब से मिलने वाले हैं इस सिलसिले में कि इन टूरिज़्म के जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, हमारा भीमगढ़ फोर्ट है, यहाँ पे केबल कार का जो एक प्रावधान हो अगर वो भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और टूरिज़्म को लेकर के रियासी ज़िला में जितना कुछ भी करने की ज़रूरत है उसको ज़रूर हम इस प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे। सर अगर बात करें, हम सियाड़ बाबा की बात करते हैं। सियाड़ बाबा ना सिर्फ हम जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें 2014 के बाद वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई है। आप रियासी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बने हैं, इसके लिए आप कौन सा इनिशिएटिव लेने वाले हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए? देखिए, वो भी टूरिज़्म के अंतर्गत ही आता है। हमारी एक आस्था का स्थान भी है और इसको पिलग्रम टूरिज़्म के हवाले से हम इसको देखेंगे, ये भी इसी सर्किट में आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो एरियाज़ हैं जो अनदेखी का शिकार हैं, अगर उन एरियाज़ को, बिल्कुल वर्जन एरियाज़ हैं और पोटेंशियल अट्रैक्टर्स हैं टूरिस्ट्स के लिए, अगर हमारे माता वैष्णो देवी जी का जितना भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं और उसके बाद वो शिवखोड़ी में अपना माथा टेकना जाते हैं, तो ये हमारा एक रिलीजियस टूरिज़्म है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ऐसे जगहों को एक्सप्लॉइट करें जहाँ तक पहले नहीं पहुँच पाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म की दृष्टि से ये बहुत अच्छा कदम होगा। हमारे जो रोज़गार के ज़रिए बनेंगे, हमारे एरिया की डेवलपमेंट होगी और ये सबसे मैं समझता हूँ कि एक प्रायोरिटी एरिया पे हमारे लिए होना चाहिए और है। सर अगर बात करें, हम रियासी बस स्टैंड की ही बात करेंगे क्योंकि पूरे रियासी ज़िले से लोग जो हैं वो जहाँ पे आते हैं। और अगर बात करें इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या लगता है आपको इस जो हमारा बस स्टैंड है इसकी डेवलपमेंट आखिर कब होगी? देखिए, रियासी का जो बस स्टैंड है वो म्यूनसिपल एरिया में आता है। मेरे जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंडर नहीं आता, तो मैं डायरेक्ट उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो उसमें क्या विलम्ब है या कैसे कर रहे होंगे जो वहाँ के मुतल्लिका हमारे चेयरमैन साहब हैं। जी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि रियासी का जो बस स्टैंड है इसको और ज़्यादा इसको इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है।
दिन ब दिन हमारा रश बढ़ रहा है। बिल्कुल। इसका जो प्रेशर इस बस स्टैंड पे, क्योंकि जगह भी कम है, और बस स्टैंड के अलावा मैं समझता हूँ कि रियासी का जो हमारा मास्टर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सर आखिर कब वो मास्टर प्लान जो है वो कब इम्प्लीमेंट होगा? आप देखें कि हमारा टैक्सी स्टैंड नहीं है, हमारा ऑटो रिक्शा वाले चालक जितने बेचारे परेशान हैं, कभी कहीं पे खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं पे होते हैं। हमारे जो बस सर्विसेज मैटाडोर्स हैं, ये सारी इस वक्त बड़ी मतलब कि पूरा एक ओवर प्रेस्ड, और ये सारी जितनी यहाँ पे सहूलियत होनी चाहिए वो नहीं है। इस तरह से हमारे कई विभाग जो हैं बाहर यहाँ पे हैं, जिनके पास पर्याप्त जगह नहीं है, और लोगों को असुविधा का हर दिन असुविधा से दो चार होना पड़ता है। ये हमारी सरकार में भी और हम भी इसमें जितना हमारा होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम म्यूनसिपलिटी में तो हमारा हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के ही हम उसमें अपना इंटरवेंशन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो एक उचित सतह पर, उचित स्थान पे, उचित जगह पे इस बात को भी हम उठाएंगे। सर आखिरी प्रश्न सर, माइनिंग का आखिर सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन माइनिंग का कब होगा? देखिए, माइनिंग का सोल्यूशन परमानेंट जब पूरे ब्लॉक रियासी जिला में खुल जाएंगे, और उसके बाद हमारा साथ में ही जो एक प्राइमरी कंसर्न है वो रेट्स की रैशनलाइजेशन को लेकर के। सर कहीं ना कहीं आज अपनी पार्टी ने भी जहाँ पे प्रोटेस्ट की है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि मतलब मनमाने तरीके से जो है वो माइनिंग के रेट वसूले जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए, अगर इस किस्म की कोई शिकायत हैं हमारे पास भी आती हैं तो उसका संज्ञान लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसका संज्ञान लेती है। रेट्स जो ब्लॉक्स खुले हैं, रेट्स उसके फिक्स्ड हैं। उन फिक्स्ड रेट्स के अलावा अतिरिक्त अगर कोई चार्ज करता है तो वो तो ऑफेंस है, और तुरंत उसको जो हमारी जिला इंतजामिया है उसके समक्ष रखना चाहिए, पुलिस अथॉरिटीज़ के समक्ष रखना चाहिए, मेरे समक्ष रखना चाहिए, उसमें संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सराफ सिंह नाग जी। आज कुछ रियासी के बड़े मुद्दे हमने इनसे डिस्कस किए हैं, और इन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन सारे मुद्दों का जो है वो समाधान करेंगे। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, NH1 रियासी।